हमारे यहाँ 16 घंटे कार्रवाई हुई, हमने पूरा कोऑपरेट किया। हमारे यहाँ इनको कुछ नहीं मिला, था ही नहीं तो मिलेगा क्या सर? तरह तरह की अफवाहें बाहर अफवाह जो फैले, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला। क्या अभी फिर से सर आगे कुछ होना है? कार्रवाई करेगा। अब देखते हैं, आज 25 जगह हुआ पूरे बिहार में। सर क्या वजह लगती है? अब वजह सब लोग जानते हैं क्या वजह है। फिर भी सर आप अगर नहीं सब जानते थे, छोड़ दो बाबू। तो कहीं ना कहीं हमने डॉक्टर फैयाज अहमद साहब से बात करने की कोशिश की और तमाम जो खबरें हैं हमने आपको बयान सुनाने का कोशिश किया कि क्या कुछ बयानबाजी हुई है। यहाँ पर डॉक्टर फैयाज अहमद के आवाज से हमने सुनाने का तमाम काम किया। और अब आपको हम बता दें कि डॉक्टर फैयाज अहमद ने साफ साफ ये बयान दिया है कि आप जानते हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई हुई होगी। डॉक्टर फैयाज अहमद साहब ने हमने जब पूछा कि क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ होगा, तो वो ये बात बता रहे हैं कि आप सब जानते हैं, तमाम मीडिया कर्मी ये जान रही है कि क्या कुछ हुआ होगा और क्या वजह है। और कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ हॉल में अब पूरी तरीके से जम गए हैं। कहीं ना कहीं 16 घंटे की पूछताछ के बाद अब जो रिपोर्ट हमारे सामने आया वो हमने आपको दिखाया। हमने ये भी पूछा है, ये भी जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही है कि नहीं, अभी ऐसा कोई मामला उनके सामने नहीं पेश आया है कि हो सकता है कि कल हो या ना हो। लेकिन देखना यह है, उन्होंने इस सवाल के जवाब में बस यही जवाब दिया है कि लगभग 25 जगह बिहार में ये कार्रवाई हो रही है। तो क्या आने वाले वक्त में अभी कल परसों के बाद क्या ईडी दोबारा इन्हें टच करती है या नहीं करती है, इसके बारे में उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया है। मगर उनका यह कहना है कि क्योंकि वो अकेले नहीं है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ईडी की छापेमारी चल रही है। उसमें एक नाम डॉक्टर फैयाज अहमद का भी है जो कि सांसद है, उनसे तमाम बातचीत हो चुकी है। कैसा लग रहा है? हम लोग को ये अच्छा नहीं लगा, हम लोग को बहुत बुरा लगा। सुबह 6 बजे से जो हम लोग का रोड जाम किया हुआ था, काम धंधा, गरीब आदमी है, ये वो फन्ना चिन्ना बहुत तरह की बात हुआ। अच्छा, लेकिन आखिरी में शाम में आने के बाद इससे हमको काम धंधा पर आया तो फैसला मिला। ठीक है। तो लोगों से हम लोगों ने बातचीत की और जो क्योंकि अब तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो इनके समर्थक है वो कहीं ना कहीं मिलने के लिए आ रहे हैं और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गेट को बंद कर किया जा रहा है गार्ड से, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि गेट को खोल दीजिए, क्योंकि तमाम जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि यहाँ आए। हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फैयाज अहमद साहब के आवास से अभी हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यही वो आवास है जहाँ पर ईडी कार्रवाई कर रही थी और तमाम जो कार्रवाई हुई वो खत्म हो चुकी है। अभी 11 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन यहाँ से गई है और प्रशासन के जाने के बाद लोग जो है, जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं यहाँ हाजिर हो रहे हैं और लोगों से और यहाँ फैयाज साहब से मिल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अब क्या कुछ हालात है। अब देखते हैं वो क्या कुछ बयान दे रहे हैं, हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं फैयाज साहब कॉल पे बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि आला कमान से उन्हें कोई फ़ोन हो, क्योंकि तमाम जो उनके मोबाइल भी थे वो तमाम चीज़ें बंद थी। और अब जाकर के चूँकि फैयाज साहब अब अपने कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरों को, अभी वो साफ साफ मीडिया कर्मी से बातचीत करके वो निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। हम आप कोशिश करेंगे कि उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि उनके घर के लोगों से बातचीत करें और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करें कि क्या कुछ वो कहते हैं। फैयाज साहब के भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, उनका काम था, जो करना था वो किया उन्होंने, हमारा जो काम था वो हमने किया। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर इंसान में गलतियां नहीं होगी तो वह इंसान नहीं कहलाएगा, नहीं तो वह फरिश्ता कहलाएगा। और इस धरती पे जितने भी इंसान हैं वो सब गलतियों के पुतला हैं। हम लोगों के यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इसकी कार्रवाई करनी थी, उन्होंने कार्रवाई किया। जो इनके शुभचिंतक है, क्या माने कि अब वो लोग निश्चिंत हो जाएं? एकदम निश्चिंत। बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, निश्चिंत ही होना चाहिए, निश्चिंत रहें, कोई बात नहीं है। और हम लोग ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं, इंसान पर भरोसा नहीं रखते हैं। और हमारे लोगों ने, जो हमारे आरजेडी के लोग थे, उन्होंने खुलकर के मदद की है हम लोगों की। ठीक है, हम उनके साथ खड़े हुए थे, इसलिए हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं। फैयाज साहब के पुत्र भी यहाँ पर मौजूद हैं, मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं और वो भी यहाँ अंदर में थे। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है। 16 घंटे तक लगातार ईडी ने कार्रवाई की है। कौन लोग थे? ईडी थी, सीबीआई भी थी, आप तमाम जानकारी? सीबीआई थी। ईडी भी थी या सीबीआई? नहीं, ईडी नहीं थी, सिर्फ सीबीआई थी। सीबीआई को इंस्ट्रक्शन था
कि हमारे यहाँ आके जांच पड़ताल करने का, उसमें हमने पूरा सहयोग किया। उसमें सहयोग नहीं करने की कोई बात ही नहीं होती है। हमारा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है या जो भी हमारा काम है वो सब ओपन बुक है, पब्लिक डोमेन में है, ऐसा कुछ छिपा नहीं है। वही चीज़ हमने उनको बताया, वही चीज़ उन्होंने देखा और देखने के बाद उनके पास कुछ था नहीं जो सीज करने को या कुछ भी ले जाने को। तो ऐसा कुछ मिला नहीं जो हमारे यहाँ से ले जाए। वो भी आके जो भी ऑफिसर्स आए थे वो भी काफ़ी कॉर्डियल थे। उन्होंने कहा हम अपना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, वो उस चीज़ को हम रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपना काम कर रहे थे, हमने अपना काम किया, उनको बाहर कुछ लोगों ने ये बताया था कि जब ईडी यहाँ पहुंची थी तो वो लोग घर के दीवार से छलांग लगा करके आए। क्या है इस तमाम खबरों के बारे में आप कुछ पुष्टि करेंगे? ये मेरे भी सुनने में आया है, कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता क्योंकि हम अंदर थे। सही है, ये लोग जो है दीवार छाप करके आए हैं, हालांकि हमारे लोग वहाँ मौजूद थे, खोल सकते थे। हो गया ऐसी कोई बात है तो कहीं ना कहीं हमने बातचीत की है और डॉक्टर फैयाज अहमद साहब ने तमाम बातें रखी है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर फैयाज अहमद साहब मीडिया कर्मियों से बातचीत करने से कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब हो चुका है। अब जो कुछ बयान उनको देना था ऑफिशियली उन्होंने बयान दे दिया है और अब क्योंकि मीडिया कर्मी के द्वारा तमाम बातचीतें रख ली गई है, उनके भाई ने ये बात मानी है कि जी हाँ सही बात है कि ईडी ने छलांग लगा करके घर में एंट्री की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, क्योंकि घर में एंट्री देना इस तरह से, इस पे फैयाज साहब के भाई ने भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह से आया गया। हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि सीबीआई, और ये बात जहां तक खबर आ रही थी कि ईडी यहां पहुंची है, फैयाज साहब के पुत्र ने यह बात बताई है कि ईडी के कोई भी लोग यहां नहीं थे, तमाम लोग सीबीआई से थे और सीबीआई के लोगों ने यहां पर आकर के पूछताछ की है। तमाम जो पूछताछ हुई है उसके बाद उन्होंने ये बात बताई है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे, तमाम जो अधिकारी यहाँ आए थे वो अधिकारी सही तरीके से बातचीत कर रहे थे। तमाम जो उनसे जानकारी ली गई वो तमाम सही तरीके से जानकारी ली गई है। हालांकि फैयाज साहब भी थोड़ी देर बयान दिए हैं, उनके बाद उनका ये कहना है कि अब जो तमाम चीजें है उन्होंने रख दी है और उनका यही कहना है कि जो कुछ भी कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं फैयाज साहब को लेकर के जो कुछ भी उन्होंने बातचीत रखी, सीबीआई ने जो कुछ भी सवाल पूछे उसका कहीं ना कहीं जवाब उन्हें मिल गया है और इनका यही कहना है कि वो बेदाग हैं और एक अच्छे इंसान है जिसके ऊपर ये बात रखी जा रही है। आगे जो कुछ भी अपडेट मिलेगा वो हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर फैयाज अहमद के आवास के आसपास ही और अब रात के 11 बजे हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं यहाँ डॉक्टर फैयाज अहमद के आवास के सीधे पास में हैं हम। और अब पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ यहाँ से निकलनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे पुलिस प्रशासन के बल के साथ अब तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि ईडी की जो छापेमारी चल रही है वो ख़त्म हो गई है और जाँच खत्म होते ही अब प्रशासन की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं धीरे धीरे पुलिस बल के साथ निकलती जा रही है। जिला प्रशासन से भी नगर थाना मधुबनी पुलिस भी यहाँ पहुंची थी और जो तमाम पुलिसकर्मी है एसडीएम सदर मधुबनी भी आप देख सकते हैं अश्विनी कुमार खुद यहाँ मौजूद थे। तमाम जो आंदोलन करने वाले लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने हटाने का काम किया। उसके बाद अब एसडीपीओ सदर की भी गाड़ी आप देख पा रहे हैं। तमाम गाड़ियाँ धीरे धीरे अब यहाँ से निकल रही है। पुलिसकर्मी जितने भी हैं, चाहे वो महिला पुलिस हो चाहे वो पुरुष में हो, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे अब यहाँ से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि ईडी की जो छापेमारी चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और ईडी की भी गाड़ी आप देख सकते हैं ये वही गाड़ी है। माना जा रहा है कि ये ईडी की गाड़ी है और तमाम जो गाड़ियाँ अब निकल रही है धीरे धीरे आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की गाड़ी वो ईडी की गाड़ी थी और वहीं से गाड़ी अब निकली है और यहाँ अब दूसरी तीसरी गाड़ी निकल रही है। ये वो गाड़ी है आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, यही वो गाड़ी है जो जिससे पुलिस कर्मी आए थे और इसी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया था। हम गाड़ी का सीन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तमाम जो जानकारी है हम देने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं शीशा यहाँ पर फूटा हुआ है, यही वो शीशा है जिसको पूरी तरीके से फ्रैक्चर कर दिया गया था और अभी आवास की तरफ हम लोग चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आवास के पीछे के हालात हैं, क्योंकि तमाम लोग अब जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं और निकल करके तमाम लोग अब डॉक्टर फैयाज अहमद के आवास की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देखना ये है कि क्या डॉक्टर फैयाज अहमद के आवास पे कोई लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या डॉक्टर फैयाज साहब मिलने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। प्रशासन के जो भी लोग हैं हम उनसे, क्योंकि प्रशासन के लोग अब जा चुके हैं डॉक्टर फैयाज अहमद के यहाँ, अब लोगों की भीड़ लग रही है, कहीं ना कहीं अंदर तमाम लोग जा रहे हैं। हम लोग अब कोशिश करेंगे कि अंदर जा करके देखते हैं क्या कुछ हालात है। लोग अब जो चाहने वाले हैं डॉक्टर फैयाज अहमद के वो यहाँ पहुँच चुके हैं। फैयाज अहमद साहब भी निकल गए हैं, तमाम जो बयान है वो हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। 16 घंटे कार्रवाई हुई, हमने पूरा कोऑपरेट किया। हमारे यहाँ इनको कुछ नहीं मिला, था ही नहीं तो मिलेगा क्या। सर तरह तरह के अफवाहें बाहर अफवाह जो फैले लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला।
क्या अभी फिर से सर आगे कुछ होना है? ईडी करेगा, कार्रवाई उसके करेगी? कह सकते हैं कि जो कार्रवाई करेगा। इन्वेस्टिगेशन अब खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं आज 25 जगह हुआ है पूरे बिहार में। सर क्या वजह लगती है? अब वजह सब लोग जानते हैं क्या वजह है। फिर भी सर आप अगर नहीं सब जानते तो छोड़ दो बाबू। तो कहीं ना कहीं हमने डॉक्टर फैयाज अहमद साहब से बात करने की कोशिश की और तमाम जो खबरें हैं हमने आपको बयान सुनाने का कोशिश किया कि क्या कुछ बयानबाजी हुई है। यहाँ पर डॉक्टर फैयाज अहमद के आवाज़ से हमने सुनाने का तमाम काम किया और अब आपको हम बता दें कि डॉक्टर फैयाज अहमद ने साफ साफ ये बयान दिया है कि आप जानते हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई हुई होगी। डॉक्टर फैयाज अहमद साहब ने हमने जब पूछा कि क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ होगा तो वो ये बात बता रहे हैं कि आप सब जानते हैं, तमाम मीडिया कर्मी ये जान रही है कि क्या कुछ हुआ होगा और क्या वजह है। और कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ हॉल में अब पूरी तरीके से जम गए हैं। कहीं ना कहीं 16 घंटे की पूछताछ के बाद अब जो रिपोर्ट हमारे सामने आया वो हमने आपको दिखाया। हमने ये भी पूछा है, ये भी जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही है कि नहीं, अभी ऐसा कोई मामला उनके सामने नहीं पेश आया है कि हो सकता है कि कल हो या ना हो। लेकिन देखना यह है, उन्होंने इस सवाल के जवाब में बस यही जवाब दिया है कि लगभग 25 जगह बिहार में ये कार्रवाई हो रही है। तो क्या आने वाले वक्त में अभी कल परसों के बाद क्या ईडी दोबारा इन्हें टच करती है या नहीं करती है, इसके बारे में उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया है। मगर उनका ये कहना है कि क्योंकि वो अकेले नहीं है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ईडी की छापेमारी चल रही है। उसमें एक नाम डॉक्टर फैयाज अहमद का भी है जो कि सांसद है, उनसे तमाम बातचीत हो चुकी है। कैसा लग रहा है? हम लोग को ये अच्छा नहीं लगा, हम लोग को बहुत बुरा लगा। सुबह 6 बजे से जो हम लोग का रोड जाम किया हुआ था, काम धंधा, गरीब आदमी है, ये वो फन्ना चिन्ना बहुत तरह की बात हुआ। अच्छा, लेकिन आखिरी में शाम में आने के बाद ऐसा हमको काम धंधा पर आया तो फैसला मिला। ठीक है। तो लोगों से हम लोगों ने बातचीत की और जो क्योंकि अब तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो इनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं मिलने के लिए आ रहे हैं और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गेट को बंद किया जा रहा है गार्ड से, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि गेट को खोल दीजिए क्योंकि तमाम जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि यहाँ आए। हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फैयाज अहमद साहब के आवास से अभी हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यही वो आवास है जहाँ पर ईडी कार्रवाई कर रही थी और तमाम जो कार्रवाई हुई वो खत्म हो चुकी है। अभी 11 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन यहाँ से गई है और प्रशासन के जाने के बाद लोग जो है, जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं यहाँ हाजिर हो रहे हैं और लोगों से और यहाँ फैयाज साहब से मिल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अब क्या कुछ हालात है। अब देखते हैं वो क्या कुछ बयान दे रहे हैं, हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं फैयाज साहब कॉल पे बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि आला कमान से उन्हें कोई फ़ोन हो, क्योंकि तमाम जो उनके मोबाइल भी थे वो तमाम चीज़ें बंद थी। और अब जा कर के चूँकि फैयाज साहब अब अपने कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं उनकी तस्वीरों को, अभी वो साफ साफ मीडिया कर्मी से बातचीत करके वो निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। हम अब कोशिश करेंगे कि उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो हाँ, आपको बता दें कि जो सुबह 6:30 बजे से जो छापे चल रही थी उसके बाद हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि उनके घर के लोगों से बातचीत करें और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करें कि क्या कुछ वो कहते हैं। फैयाज साहब के भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कहेंगे? सर कुछ नहीं कहेंगे, उनका काम था, जो करना था वो किया उन्होंने, हमारा जो काम था वो हमने किया। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर इंसान में गलतियां नहीं होगी तो वह इंसान नहीं कहलाएगा, नहीं तो वह फरिश्ता कहलाएगा। और इस धरती पे जितने भी इंसान हैं वो सब गलतियों के पुतला हैं। हम लोगों के यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इसकी कार्रवाई करनी थी, उन्होंने कार्रवाई किया। जो इनके शुभचिंतक है क्या माने कि अब वो लोग निश्चिंत हो जाएं? एकदम निश्चिंत हो जाए। बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, निश्चिंत ही होना चाहिए, निश्चिंत रहें, कोई बात नहीं है। और हम लोग ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं, इंसान पर भरोसा नहीं रखते हैं। और हमारे लोगों ने, जो हमारे आरजेडी के लोग थे, उन्होंने खुलकर के मदद की है हम लोगों की। हम लोगों के साथ खड़े हुए थे, इसलिए हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं। हम लोग शहर में
कोराबाजी पत्थरबाजी भी बहुत है। देखिए हम लोग वहाँ पर थे नहीं, फैयाज साहब के पुत्र भी यहाँ पर मौजूद हैं, मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं और वो भी यहाँ अंदर में थे। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है। 16 घंटे तक लगातार ईडी ने कार्रवाई की है। कौन लोग थे? ईडी थी, सीबीआई भी थी? आप तमाम जानकारी। सीबीआई थी। ईडी भी थी या सीबीआई? नहीं, ईडी नहीं थी, सिर्फ सीबीआई थी। सीबीआई को इंस्ट्रक्शन था कि हमारे यहाँ आके जांच पड़ताल करने का, उसमें हमने पूरा सहयोग किया। उसमें सहयोग नहीं करने की कोई बात ही नहीं होती है। हमारा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है या जो भी हमारा काम है वो सब ओपन बुक है, पब्लिक डोमेन में है, ऐसा कुछ छिपा नहीं है। वही चीज़ हमने उनको बताया, वही चीज़ उन्होंने देखा और देखने के बाद उनके पास कुछ था नहीं जो सीज करने को या कुछ भी ले जाने को। तो ऐसा कुछ मिला नहीं जो हमारे यहाँ से ले जाए। वो भी आके जो भी ऑफिसर्स आए थे वो भी काफ़ी कॉर्डियल थे। उन्होंने कहा हम अपना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, वो उस चीज़ को हम रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपना काम कर रहे थे, हमने अपना काम किया, उनको। बाहर कुछ लोगों ने ये बताया था कि जब ईडी यहाँ पहुंची थी तो वो लोग घर के दीवार से छलांग लगा करके आए। क्या है इस तमाम खबरों के बारे में आप कुछ पुष्टि करेंगे? ये मेरे भी सुनने में आया है, कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता क्योंकि हम अंदर थे। सही है कि ये लोग जो है दीवार छाड़ करके आए हैं, हालांकि हमारे लोग वहाँ मौजूद थे, खोल सकते थे। हो गया। अब क्योंकि ऐसी कोई बात है तो कहीं ना कहीं बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं हमने बातचीत की है और डॉक्टर फैयाज अहमद साहब ने तमाम बातें रख दी है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर फैयाज अहमद साहब मीडिया कर्मियों से बातचीत करने से कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब हो चुका है। अब जो कुछ बयान उनको देना था ऑफिशियली उन्होंने बयान दे दिया है और अब क्योंकि मीडिया कर्मी के द्वारा तमाम बातचीतें रख ली गई है। उनके भाई ने ये बात मानी है कि जी हाँ सही बात है कि ईडी ने छलांग लगा करके घर में एंट्री की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, क्योंकि घर में एंट्री देना इस तरह से, इस पे फैयाज साहब के भाई ने भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह से आया गया। हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि सीबीआई, और ये बात जहां तक खबर आ रही थी कि ईडी यहां पहुंची है, फैयाज साहब के पुत्र ने यह बात बताई है कि ईडी के कोई भी लोग यहां नहीं थे, तमाम लोग सीबीआई से थे और सीबीआई के लोगों ने यहां पर आकर के पूछताछ की है। तमाम जो पूछताछ हुई है उसके बाद उन्होंने ये बात बताई है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे, तमाम जो अधिकारी वहां आए थे, वो अधिकारी सही तरीके से बातचीत कर रहे थे। तमाम जो उनसे जानकारी ली गई वो तमाम सही तरीके से जानकारी ली गई है। हालांकि फैयाज साहब भी थोड़ी देर बयान दिए हैं, उनके बाद उनका ये कहना है कि अब जो तमाम चीज़ें हैं उन्होंने रख दी है और उनका यही कहना है कि जो कुछ भी कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं फैयाज साहब को लेकर के जो कुछ भी उन्होंने बातचीत रखी, सीबीआई ने जो कुछ भी सवाल पूछे उसका कहीं ना कहीं जवाब उन्हें मिल गया है और इनका यही कहना है कि वो बेदाग हैं और एक अच्छे इंसान है जिसके ऊपर ये बात रखी जा रही है। आगे जो कुछ भी अपडेट मिलेगा वो हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।